बिहार में अवैध शराब के कारोबार करने वाले लोगों पर पुलिस की सख्ती काफी ज्यादा होती है। इस बीच शराब के कारोबार में लिप्त जो कारोबारी हैं और उनकी गाड़ियां जब्त होती है तो उनका क्या होगा। बिहार में एक बड़ा सवाल उठ रहा था। शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ तो कहा गया कि शराब पीने वाले लोग एक बार में छूट जाएंगे, लेकिन उन गाड़ियों का क्या होगा जो शराब ढोने के दौरान या शराब पीकर चलाने वालों के दौरान वाहन चेकिंग में वो जब्त होती थी। उन गाड़ियों का माई बाप कौन होगा। वो गाड़ियां थाने में सड़ती रहेंगी, नीलाम होते रहेगा। आखिर सरकार ने उसके लिए क्या कुछ संशोधन किया है, ये बड़े अहम खबर है। अब कैबिनेट ने इस पर भी अपनी मुहर लगाई और कैबिनेट ने जिस तरीके से शराबबंदी कानून में संशोधन की बातें कही और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर आप शराब पीकर पहली दफे पकड़े जाते हैं तो 2 से 5 हजार रुपए का जुर्माना देकर आप छूट रहे हैं। तो अब आपकी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है तो वो भी जुर्माना देकर छूट जाएगी। है ना अच्छी खबर। हालांकि ये अच्छी खबर बिहार के परिदृश्य में काफी अच्छा है या बुरा है, इसके परिणाम तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा, क्योंकि नीतीश सरकार की यह कोशिश है कि बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी को लागू किया जाए। लेकिन शराबबंदी को लागू करने के लिए जहां कानून में सख्ती अपनाई जा रही है, वहीं कुछ रियायतें देकर जो शराब से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पीने वाले लोग हों, शराब के कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस फैसले का कितना असर होगा ये तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा कि शराबबंदी कानून में संशोधन से शराब पीने वाले, शराब के कारोबार करने वाले या शराब के मामलों में जेल जाने वाले निर्दोष लोगों को फायदा किसको पहुंचता है। कहीं इस कानून का जो कहे कि जो छूट का जो दायरा है उसका फायदा वैसे लोग तो नहीं उठा रहे हैं जो बिहार में शराबबंदी कानून के अंदर गड़बड़ियां करते हैं। हालांकि इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दफे सख्ती अपना चुके हैं, कई तरीके के जो कार्रवाई है वो किया गया है। हालांकि अब शराबबंदी में ये तय हो गया कि अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो जुर्माना देकर छूट जाएंगे, दूसरी बार पकड़े जाइएगा तो आपको जेल होगी। हालांकि वो सब मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या किया जाएगा। जो उस वक्त मजिस्ट्रेट तैनात होंगे उनके विवेक पर यह निर्भर करेगा कि वो आपकी जुर्माना की राशि क्या तय करें और आपको सजा क्या दें। हालांकि इसके साथ ये भी चर्चा किया गया है कि अगर आप शराबबंदी वाले बिहार में अगर पकड़े जाते हैं शराब पीकर और आप पुलिस को सहयोग नहीं करते हैं तब भी आपको सजा हो सकती है। फिलहाल जिन गाड़ियों की हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में अगर शराब के कारोबार करने वाली गाड़ियां अब तक जो पकड़ी जाती थी उन्हें जब्त करके थाना में लगा दिया जाता था। थाना में गाड़ियां सड़ती रहती थी, फिर उन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाता था। नीलामी में औने पौने दाम में गाड़ियां बिकती थी और जिस बीच वो नीलाम होती थी उन गाड़ियों का ज़्यादातर पार्ट्स ऐसे ही थाने से गायब हो जाते थे। ये भी मामला उत्पाद विभाग ने उठाया और उत्पाद विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि आखिर थाने से शराब की जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, शराब के कारोबार से जुड़ी हुई गाड़ियाँ, उनके पार्ट्स, बैटरी, अन्य चीज़ कहा जाती है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि हम बात करें कि आखिर उन गाड़ियों का क्या होगा। अब उन गाड़ियों को भी छूट होगी, उन गाड़ियों को भी जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यानी अगर आप शराब पीकर छूटते हैं तो अब आपकी गाड़ी भी शराब के कारोबार में संलिप्त होगी, पकड़ी जाएगी, जब्त होगा, बरामद होगा तो उन गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए भी जुर्माना रखा गया है। अब उसके लिए जुर्माना कितना है ये भी जानना अहम है। अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो आपकी गाड़ी का जो बीमा है यानी इंश्योरेंस का जो वैल्यू है, आपकी गाड़ी का जो वैल्यू है, अब मान लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए की है और उस गाड़ी का इंश्योरेंस वैल्यू 5 लाख रुपए शो कर रहा है तो उस वैल्यू के अनुसार आपको 2.5 लाख रुपए यानी 50% आपको राशि देनी होगी और उस राशि को अगर आप जमा करते हैं तो आपकी गाड़ी थाने में नहीं जाएगी बल्कि छूट जाएगी। यानी शराब के अवैध जो कारोबारी हैं उनके लिए थोड़ी सी यह राहत वाली खबर है। या वैसे लोग जो पहली बार शराब पीकर चलते हैं और उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है या उनकी गाड़ी से शराब की कुछ बोतलें मिल जाती हैं, उन लोगों के लिए कि अगर वो अपनी गाड़ी नीलामी में जो गाड़ियाँ चली जाती है और उसे लोग खरीदते हैं, औने पौने दाम में बिकता है और ऐसे में अब गाड़ियों के 50% अगर जो वैल्यू है
उसके अनुसार से जुर्माना दिया जाता है, तो एक तो सरकार के राजस्व में वो पैसा आएगा, दूसरा कि जिनकी गाड़ी है वो उनकी गाड़ी भी छूट जाएगी। लेकिन जुर्माने की राशि पर बड़ा सवाल है, क्योंकि 50% जुर्माना देना होगा, यानी आपकी गाड़ी का वैल्यू और वैल्यू के आधे हिस्से का जुर्माना। हालांकि इसमें भी बहुत से लोगों को राहत होगी, क्योंकि बिहार में बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं या बहुत महंगी गाड़ियां हैं वो भी थानों में सड़ रही हैं, और जब वो नीलाम होती है, पुलिस द्वारा जब उसे नीलाम किया जाता है, तो फिर उन गाड़ियों का क्या हश्र होता है सबको मालूम है। साथ ही साथ इस कानून में एक और संशोधन किया गया है कि अगर गाड़ियों में जो छूट है उसके साथ कि शराब के अवैध धंधे में बरामद जो गाड़ियां हैं वो जुर्माना देकर छुड़ाई जा सकेंगी। इसके लिए गाड़ी की तय बीमा राशि 50% का अर्थदंड जमा करना होगा। इसके बाद जब्त गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा शराब को अब जब्त करने की जगह उसे घटना स्थल पर ही नष्ट करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। अब भी ये भी सही है कि अगर आप शराब के कारोबारी हैं या पुलिस कहीं रेड करती है और वहाँ पे शराब पकड़ा जाता है, तो उस शराब की बोतल को या शराब की क्वांटिटी को, जिस मात्रा में शराब मिलती है, उसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसे उसी वक्त नष्ट किया जा सकता है और सैंपल के तौर पे थोड़ी सी उसकी मात्रा या फिर बोतल या जो उसके जो पार्ट्स हैं जो उसको रखा जा सकता है सबूत के तौर पर। बाकी जो तमाम चीज़ें उसे वहीं बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये जो सवाल उठ रहा था कि जो शराब जब्त होती है वो उसका दुरुपयोग होता है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उन तमाम चीज़ों पर रोक हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद कैबिनेट की जो मुहर लगी है उसमें राहत की जो बात है वो दिख रही है। हालांकि इन सब के बावजूद सरकार ने यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून में संशोधन का मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराब पीने वाले और शराब के कारोबार करने वाले लोगों को सरकार बकस देगी, यानी उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। उन लोगों को यह छूट मिलेगी जो पहली दफे या गलती से शराब के मामलों में पकड़े जाते हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।